दिवस कहलाया जाए तो उसे गुरुपद का सिद्धि दिवस कहा गया है, ऐसा परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं। और गुरुपद का सिद्धि दिवस के दिन अपने गुरु के पास पहुंचना ये शिष्य का कर्तव्य होता है। इस दिन गुरु पादुका का पूजन करना योग की वह श्रेष्ठता है जो हमें निरंतर ऊर्जावान और चैतन्यवान रखती है। एक बार भगवान नारद ने महर्षि वशिष्ठ से ये पूछा कि प्रभु शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, शिष्य चैतन्यवान होने के लिए क्या करना चाहिए। हर समय तो गुरु उसको मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो आज के जमाने में तो हमें चित्र मिलते हैं, फोटो मिल जाते हैं, लेकिन उस जमाने में फोटो कहाँ के, चित्र कहाँ के, मूर्ति बनना भी बड़ी मुश्किल से गुरु के दिया हुआ कोई वस्तु रखकर या नारियल रखकर पूजा की जाती थी। तब महर्षि नारद कहते हैं कि गुरु के पहने हुए खड़ाऊ या पादुका जिस शिष्य के घर में होती है उस घर में गुरु चैतन्यवान होकर उस घर में रहता है और उस शिष्य को चैतन्य प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि हम गुरु के हाथों की पूजा नहीं करते, न घुटनों की पूजा करते, न आंखों की, न नाक की, मुंह की, न सर की पूजा करते। पूजा करते हैं तो पादुकाओं की क्यों करते हैं? क्योंकि पाँव में चप्पल पहने कि चलते रहता है मनुष्य, रुकता नहीं, चप्पल पहन के बैठता नहीं। पादुका पहनने पर उसको चलने की शक्ति आती, चलने की क्रिया होती है। और जो गुरु पादुकाओं को अपने घर में रखता है उसको चलने की क्रिया आरंभ हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चरेंगे की चरेंगे की, अगर तुम निरंतर चलते रहो, निरंतर चलते रहो और इस चलते रहने की क्रिया अगर तुम्हारे जीवन में है तो तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। अब ये कहते कहते मेरी हालत ऐसी हो गई है, चलते चलते रुकने का नाम नहीं लेता, न मस्तिष्क रुकता है चलते, न बैठते रहता है। हमारा सुनील कह रहा था जो आयोजक है यहाँ का, गुरु या एक दिन एक्स्ट्रा रहो ना, 2 दिन एक्स्ट्रा रहो ना। मैंने उसका शेड्यूल बता दिया। परसों के दिन से निकला हो, सीधा मिजोरम गया, अहिलवाल गया, कल रात में 1:30 बजे अहिलवाल से लेकर नागपुर आया, आज साधना किया, कल यहाँ से आश्रम में ही एक शादी कर लेता हूँ, फिर परसों के दिन राम जन्मभूमि जाता हूँ, राम जन्मभूमि से आता हूँ, फिर कामाख्या जाता हूँ, कामाख्या से आता हूँ, फिर गुरुमंदिर। इस तरह गुरु जी ने मुझे चलने की क्रिया सिखा दी, क्योंकि पादुकाएं मेरे पास है। मैं रोज उस पादुकाओं पर मेरा सर रखता हूँ और कहता हूँ कि चलने की क्रिया मुझे सिखाओ। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस शिष्य ने इस चलने की क्रिया को संभाला, समझा, वो कभी पीछे हट के नहीं देखता। तो कभी किसी ने पूछा कि चलने की प्रक्रिया के लिए क्या करना है, तो इस संसार में तुम देखो ऊर्जावान होता है, जो देने की शक्ति रहता है वो निरंतर चलते रहता है। तो उदाहरण शिष्य कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि इस संसार में चलने के लिए सूर्य और चंद्र को देखते हैं, निरंतर सूर्य चलते ही रहता है, चंद्र भी अपना कार्य करता है, इसलिए वो ऊर्जावान है, इसलिए उनके पास कुछ देने की शक्ति है। और हमारे ऋषियों ने सुबह उठते ही सूर्य की पूजा, सूर्य को देखना, सूर्य की पूजा करना ये बात कही, चंद्र की भी पूजा करते हैं, क्योंकि ये निरंतर चलने वाले लोग हैं। पृथ्वी, वायु, अगर वायु स्तंभित हो गए तो खत्म अपन, अग्नि जल हो गए तो खत्म अपन, सूर्य चलना बंद कर दिया तो खत्म, अगर पानी पीना बंद कर दे तो बहते हुए पानी में जो श्रेष्ठता है वो एकदम रुके हुए पानी में नहीं, रुका हुआ पानी या तो बंधा हुआ होता है, या कीचड़ होता है, या उसमें कुछ दुर्गंध सी आती है, लेकिन चलता बहता हुआ पानी कभी भी स्वच्छ और अपने को स्वच्छता प्रदान करना। इसलिए ये चलने की प्रक्रिया जो है वो केवल गुरु पादुकाओं में। और जो इसके घर में गुरु पादुकाएं हैं, जो गुरु पादुकाओं के ऊपर अपना सर रखकर नीचे गुरु पादुकाओं पर सर रखकर अपने कार्य में लग जाता है, वो कभी इस संसार में असमर्थ नहीं कहलाता और उसमें देने की प्रक्रिया होती है। कहते हैं कि नारद ने एक बार वशिष्ठ महर्षि से पूछा था क्या कि प्रभु ये कलयुग और द्वापर युग और त्रेता युग आदि कहते हैं, ये तो एक से एक युग बढ़कर है,
लेकिन कलयुग के बारे में सभी ऐसा कहा है। तो नारद जी कहते हैं कि सुन, मैं तुझे एक श्लोक सुनाता हूँ। अगर तुझे कलयुग में देखता है साधक और ब्राह्मण सोता ही रहता है, तो समझो उसके पास कली बैठा हुआ है, वो सुबह नहीं उठता, कभी काम नहीं करता, तो समझना कि उसके पास कली है। और जो अंगड़ाई लेता है, वाह उठ गया बोल के बोलने वाला है, तो उसके सामने समझ त्रेता युग आ गया, द्वापर युग आ गया। उसके पास जो उठ के खड़ा होता है, सोचता है कि काम आज करूं या कल करूं, खड़ा होने वाला आदमी, उसके पास द्वापर है। और जो उठ के खड़ा होकर उत्साह के साथ चलता है, उसके पास सत्य युग है। अब यह कलियुग कोई युग नहीं है, तेरे ऊपर आधारित है। जो ब्राह्मण, जो साधक सुबह सोते ही रहता है, उसके घर में बराबर कली का वास होता है, नहीं जो आलस्य के साथ रहता है। जिसके पास उठकर अंगड़ाई लेता है, अभी उठता हूँ थोड़ी देर पलंग पे सो जाता हूँ, अंगड़ाई लेता है, उसके पास समझो कि द्वापर है, त्रेतायुग है। अभी पलंग पे से उठ खड़ा हुआ, थोड़ी देर देखते रहता है, इधर उधर उठाऊं या फिर सो जाऊं, उसके पास त्रेतायुग है। और सत्ययुग उसके पास है, जो उठते ही चलने लगता है, अपने कामों में जुट लगता है। ऐसा ये मैंने कह रहा हूँ, ये श्लोक है, कलयुग शयनो भवति, जो सोता है उसके पास कलयुग है। संदिग्धान अस्तु द्वापर, जो अंगड़ाई लेता है उसके पास द्वापर है। उत्तिष्ठ त्रेता भवति, जो खड़े होता है उठकर, उसके पास त्रेता है। कृत्रिम संपत्ति जो निरंतर चलते रहता है, चलने की क्षमता रखता है, जो सूर्य और चंद्र भगवान को उठ के ही नमस्कार करता है, जो बहते पानी नदी को देखता है। हम क्यों नदी के सामने साधना करने के लिए, या सूर्य चंद्र के सामने साधना करने के लिए, या पहाड़ों की प्रकृति में जाकर साधना, क्योंकि ये चलती है, वहाँ हवा भी चलती है। वहाँ साधना करने से हमारे में उस चलन शक्ति की, और जो चलते रहता है, इंजन हो कुछ भी हो, चक्र चला तो गाड़ी चली, वैसे तुम्हारे शरीर का ये चक्र चलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है गुरु पादुका। गुरु पादुकाओं में वो चलने की क्रिया है, गुरु पादुका निरंतर चलने की क्रिया करने वालों को गुरु पादुका कहा है। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि एक गुरु पादुका सिद्धि दिवस के किस लिए श्रेष्ठ कहा गया है, तो भगवान दत्तात्रेय के शिष्य, जो बहुत सत्युग की बात, उनके शिष्य थे कार्तिवीर्य, जो सहस्त्रार्जुन कहलाते थे, वो अपनी गुरु की सेवा इतना किए कि गुरु बहुत प्रसन्न हो गए और बोले तू मेरे साथ बैठकर बहुत कष्ट किया है, अब तुझे कहता हूं कि तू अब लोक कल्याणार्थ चले जा, लोक कल्याण करने के लिए चले जा। तो सहस्त्रार्जुन करता है, प्रभु आपकी पाद सेवा के सिवा मुझे संसार में कोई लोक कल्याण विकल्याण कुछ भी नहीं दिखता, मैं केवल आपके पास रहता हूँ और आपकी चरणों की सेवा करता हूँ, मुझे इसके सिवा कुछ करना नहीं। दत्तात्रेय ने कहा, मैंने तुझे इतना सब तैयार किया, मैं तो मेरा कार्य करता हूँ, मेरे साथ तेरी बात तेरे से और भी शिष्य आएंगे, उनको भी बनाऊंगा, लेकिन किस लिए बनाऊंगा, लोक कल्याणार्थ बनाऊंगा। हे सहस्त्रार्जुन, मैं गुरु हूँ, तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, लोक कल्याणार्थ मैंने तुझे इतना सक्षम बनाया है, अब तू लोक कल्याण करने के लिए जा। सहस्त्रार्जुन को लगा कि प्रभु आप मेरे आपसे दूर जाने के लिए बात करते, तो मुझे एक वचन दो कि मैं नित्य आपके पादुकाओं की आपकी सेवा कम से कम क्षण भर के लिए करूं और आपका दर्शन कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि सहस्त्रार्जुन, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, ए ले मेरे पादुका तुझे प्रदान करता हूं, और इस पादुकाओं को आज के दिन जो सिद्ध करके अपने घर में रख लेता है, मैं निरंतर उसको सुबह के समय में दर्शन देता हूं। इसलिए इस दिवस को गुरु पादुका सिद्धि दिवस कहा गया। जो आज दिन विशिष्टता के साथ गुरु पादुका का पूजन करते हैं, उस पर गुरु कृपा होती है, और वो आगे चलकर पहली बार दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन को गुरु पादुका दी थी। उसके बाद ये पादुका का प्रचलन चला, शंकराचार्य जी ने दिए, रामचंद्र जी ने भरत को पादुकाएं दिए, और ये पादुकाओं का प्रचलन चलते रहा, जो चैतन्य और जागृतवार और चलते हैं, सोने नहीं देते। जिसके घर में गुरु पादुका है उसके घर में चलने की क्रिया है, और जिसके घर में चलने की क्रिया है उसके घर में धन दौलत सुख शांति सब कुछ है। एक बार ऐसा ही भगवान जी ने माता लक्ष्मी के पास जाकर कहा, माँ लक्ष्मी आप चंचला है, रहती नहीं, किसी के पास टिकती नहीं, और आपको अगर हम सिद्ध करें तो कैसे। उनके पुत्र कर्दम नाम के पुत्र थे, उनको भी पूछा गया, सबको पूछा गया, तो माता लक्ष्मी ने कहा मैं उनको बताई हूँ भाई, कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। बोले कैसे बताएं। शेषु महाराज को बताई हूँ, उदय महाराज को बताई हूँ, सभी को बताई, रोज पढ़ते हैं। क्या ये शिक्षित रहे तो भूतवा जो यादाज्य मनो सुक्तम पंचदश स्त्री काम सत्यम जपे, उसका अर्थ क्या होता है।
यश शुचि प्रयतो होता, शुचि तो अच्छा शुभ्र होकर, यश शुचि प्रयतो होता, जू यादाज्य मनोहम, इस मंत्र के साथ जो अग्नि अग्नि आहुति डाल, जू यादाज्य मनो, मन का मतलब मंत्र, मनोहम जो है ध्रुव का करते आहुति डालना, मनो सुप्तम पंचदश श्री काम सत्य पे, और इस सुप्त का नित्य पाठ कर, तेरे घर में रहते हो चंचल होती नहीं जाती। अब ये तो रोज रोज श्री सुप्त पढ़ते, अब इनको पूछ लो कि वो लोग कितना हवन करते हैं, लक्ष्मी क्यों नहीं रहती? उसमें मैंने कहा है, लक्ष्मी ने कहा है कि जो यश शुचि प्रयतो भूत्वा, शुचि होकर शुभ्र होकर जो आदमी जो यादाज्य मनोहम मेरे मंत्र का आहुति देता है, वो आदमी जो, और इसका पाठ करके जो है सुप्तम पंचदश 15 श्लोक वाला सूक्त जो है सत्यम, जब जो सत्य निर्माण करता है मैं उसके घर में रहती ही रहती हूँ, ऐसा कहा गया। तो हम उसका अर्थ नहीं समझते, महालक्ष्मी को मानते ही, वो चंचला है कहते हैं। और जो गुरु पादुकाओं का रखकर गुरु पादुकाओं का पूजन करते हुए हम अगर आगे चल के काम करते हैं तो हमारे घर में कहते हैं कि देवता भी उसके सहायता करने के लिए आते हैं। वशिष्ठ जी ने एक बार अपने शिष्य से कहा, देवा पूर्वम सहायम गुरु यत्र प्रणम्यते जघानेन्द्र सहायो अरिम भयावर्ती गुरुर्नते, जो गुरु के चरणों में अपना सर रखता है देव भी उसकी सहायता करने के लिए आगे। मैंने कितनी बार आपको कहा है, उस जघानेन्द्र सहायो, इंद्र भी सहायता करने के लिए आता है जो अपने गुरु पादुकाओं पर सर रखकर पूजा करता है, जो गुरु पादुकाओं की पूजा करता है नित्य, कुछ करे ना करे, गुरु के चरणों में गुरु पादुकाओं पर सर रखकर एक बार गुरु मंत्र बोल लिया, अपने काम को लग गया, उसको काम भी मिलता है, उस काम भी करता है और उसकी श्रद्धा भी मिलती है। और कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, गुरु संतोष एक भक्त्या विद्या विनय तत्परम, भक्ति विद्या के साथ अगर गुरु के चरणों में सर झुकाता है और उसके सर झुकाने से गुरु संतोष, गुरु प्रसन्न होता है, तो प्रस्तोपाय दलोपाय स्तुत्यादृष्टो अस्त्र मंडलम, इस संसार में संसार के जितने भी अस्त्र शस्त्र और शास्त्र है वो प्रदान करने के लिए इंद्र स्वयं अपने बृहस्पति को, अपने नवग्रहों को, अपने सारे मंडल को उसके घर भेज देते हैं जो गुरु पादुकाओं का पूजन करता है। प्रस्तोपाय दलोपाय स्तुत्यादृष्टो अस्त्र मंडलम, सभी अस्त्र शस्त्रों को उन्हें प्रदान करता है जो गुरु पादुकाओं को सुबह उठकर नतमस्तक को नमस्कार करता है और अपने गुरु को संतोष करता है, गुरु की प्रसन्नता देता है। इसके अगले में क्या कहते हैं, विलंबम नाचरे धर्मे चलचित्तम विनश्यति इंद्रेणावस्य संवाद, ये धर्म उदाहरण। इस संसार में विलंब कार्य में, अब आपने पास बहुत सारे लोग हैं, मैं तो बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई रोज 4 माला करो सुबह उठ के, गुरु थोड़ा लेट हुए तो चलता क्या बोलूंगा, चलता बोलूंगा नहीं, चलता बोलूंगा। दूसरे दिन आता है, गुरु कल लेट हो गया था, ऐसा करता हूँ, आज और कल की 2 माला की कल 8 माला करता हूँ, बहुत अच्छा है, कल 8 माला कर ली, कल आज नहीं किया, कल करता हूँ। फिर चौथे पांचवें जब मिलता है, गुरु जी क्या बताऊँ, सर दर्द दे रहा था, बैठ में आया था, मेरे घुटने दर्द दे रहे थे, बस 5 दिन 8 दिन वहाँ मंत्र करना चाहता तो एक ही माला को उठ जाता हूँ, फिर अब क्या गुरु ऐसा करता हूँ, गुरु जी अब मेरे को जब छुट्टियाँ मिल जाती हैं ना, बस 1.25 लाख मंत्र जब किया समझो, मतलब कब मिलती है छुट्टियाँ, बस यही श्रावण मास में मिलती, श्रावण मास में मिलो या दीपावली को मिलो छुट्टियाँ। फिर वो आके अपने को क्या गया, गुरु जी 1.25 लाख मंत्र करने के लिए बैठ गया था, लेकिन वो हुआ ही नहीं। मेरी पत्नी रो रही थी, पत्नी बीमार थी, बच्चे बीमार थे, फटाके लाने गया था, घर में यो नहीं था, ये नहीं था, कहानी सुनाएगा। तो क्या कहते हैं, विलंबम ना चले, कभी भी शुभ काम में विलंब मत करो, आज का काम कल मत डालो, उसी समय करो। धर्मे चले चित्तम विनश्यति, तभी धर्म और देवता उसके चित्त को भटका देते हैं। इंद्रेणागस्त्य संवाद एष धर्मोदावृता, इंद्र को अगर आपके घर में लाना है तो अगस्त्य महर्षि कहते हैं कभी किसी अच्छे काम में विलंब मत करो, देर मत करो, जल्दी करवा दो, उसी समय करवा दो। इसलिए क्या है, शुभ से शीघ्रम चरैवेति, तुम नित्य चलते रहो, गुरु पादुकाओं का पूजन नित्य करते रहो। वो पादुका चलित पादुका है, पादुका पहन के कोई बैठता नहीं, पादुका पहन के कोई सोता नहीं, पादुका पहना तो चलते रहता है। इसी प्रकार जो सूर्य का रथ चलता है, इसी प्रकार जो चंद्र जब चलते रहता है, पृथ्वी जब चलती है, इसलिए वो पूज्य है। उसलिए आज इतने लोगों को सहायता, पृथ्वी अपने को सूर्य किरण देते हैं या पानी देते हैं या पृथ्वी अपने को पेड़ पौधे आदि देती है, तो इसमें उनकी चलने की क्रिया है। और शिष्य जब तक चलते रहा तब तक उसके घर पे स्वयं गुरु उसके घर पे देवताओं को भेजते हैं। ये उदाहरण है। मैं आपको इससे बात से क्या कहता हूँ कि एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें देता हूँ। हरिश्चंद्र जो रामचंद्र जी के वंशशी कहलाए जाते हैं, इक्ष्वाकु वंश के, हरिश्चंद्र को एक बार उनको पुत्र नहीं हुआ,
बहुत बार प्रार्थना की तो उनके गुरु ने बुलाकर कहा कि उनके घर के गुरु वशिष्ठ थे, वशिष्ठ ने कहा कि हे हरिश्चंद्र, तुम ऐसा करो कि वरुण की पूजा करो, वरुण की पूजा करो, तुम्हें पुत्र होगा। तो अपने गुरु के सामने नतमस्तक होकर उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं जरूर वरुण की पूजा करूंगा, अब मुझे पुत्र होने दो। तो वशिष्ठ महर्षि ने आशीर्वाद दिया और वशिष्ठ महर्षि चले गए। बाद में उनकी पत्नी होशियार थी थोड़ी, उसने कहा आपके गुरु पुत्र देना छोड़ के वरुण की पूजा करने को बोले, क्या है आप गुरु दे देते थे ना पुत्र, वरुण की पूजा करने के लिए किसे बोले। अब हरिश्चंद्र जरा विचार के पत्नी है, सहकारी मंत्री कहा जाता है, सलाहकार है मंत्री पत्नी पति के लिए, उसने कहा तो वो सोच में पड़ गए। तो थोड़े दिनों के बाद वो गर्भवती हुई, गर्भवती हुई तो उतने में वरुण देवता आए और बोले कि हे हरिश्चंद्र, तूने वचन दिया है कि वरुण की पूजा करेगा, देख तेरी पत्नी गर्भवती हो गई है, प्रभु बस अब पुत्र हो जाए, मैं आपकी पूजा जरूर करूंगा, मेरा वचन है। थोड़े दिन के बाद उसको पुत्र हुआ। पुत्र होके जैसा ही आया वरुण फिर आए, बोले हरिश्चंद्र तेरे को पुत्र हुआ। अभी प्रभु अभी तो नाल टूटी है, वो चलता भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, थोड़ा बढ़ के बाद उसके दांत आने दो, बस मैं पूजा कर दूंगा। फिर दांत भी आए, फिर आए, अरे क्या हुआ, मेरी पूजा करने के लिए बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा प्रभु क्या बताऊं, अब दांत तो आए, बात करने दो, क्षत्रिय पुत्र है, उसको विद्या वगैरह सब सीखने दो, वो अच्छा अपने पांव पर खड़े होकर आगे करेगा तो मैं बहुत ब्रह्मांड के साथ तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। वरुण बोले ये विलंब करते जा रहा है पूजा में। उन्होंने कहा हे हरिश्चंद्र, अब इस बार मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, जब तुम पूजा करोगे, अगर वो भी तुम्हारे वचनानुसार पूजा करते हो, तुम्हारा अगर बेटा रथ चढ़ता है या वो क्षत्रिय होकर तलवार चलाता है, तब तुम्हें ही पूजा करके मुझे बुलाना होगा, तो ही आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। हरिश्चंद्र ने नमस्कार करके कहा ठीक है प्रभु, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगा। हरिश्चंद्र का पुत्र बड़ा हुआ है तो हरिश्चंद्र ने आकर पुत्र से कहा बेटा, मैंने मन्नत की है, मैंने वरुण देवता से कि तू जब बड़ा हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, तो हम धूमधाम से वरुण की पूजा करेंगे। तो पुत्र पिता से भी बढ़कर था, क्या पिताजी कई वरुण की पूजा, वही का हो गया, बड़ा हो गया, सब हो गया, वरुण की पूजा कहेगी, मैं तो जा रहा हूँ, मैं आने के बाद करूंगा। और जंगल को चला गया। जंगल को चला गया तो अब वरुण को आया गुस्सा, वरुण देवता थे, उन्होंने उनको जलोदर की बीमारी शुरू कर दी, यानी कि उनके पेट में कुछ भी खाओ ना खाओ पानी बढ़ते जाता था, पेट फूल जाता था। वो जलोदर की बीमारी कैसे ही लगी, परेशान हुए और अपने गुरु को तब बुलाया और गुरु को बुलाकर पूछा प्रभु ये जलोदर की बीमारी से मैं बहुत तंग हूँ, क्या करूँ। तो वशिष्ठ जी हंसे और बोले मैंने तुझे कहा था कि तू वरुण की पूजा कर, तू वरुण की पूजा करने नहीं, और तू करते रहा, अब वरुण के शाप के कारण तेरे को जलोदर की बीमारी लग गई, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जिस दिन तू ये पूजा किया वो भी तेरा उद्धार होगा। ये बात जंगल में चले गए, उनके पुत्र रोहित को पता चला कि पिताजी को जलोदर हो गया है। तो वो कहा ये कहाँ के वरुण, कहाँ के देवता, और उसके साथ कोई वैद्य को बुला के बीमारी को निकाल देते थे तो अच्छा था, ये पूजा करे तो इनकी पेट की बीमारी ठीक हो जाए, चलो फिर भी पिताजी के लिए जाते हैं। एक बात इंद्र को बहुत क्रोधित, इंद्र को बहुत क्रोध आया कि इतना गर्व है कि वैद्य के जैसे जरूरत, इसने पिताजी ने कहा है कि मन्नत से तेरी इच्छा पूर्ण हुई है, मन्नत नहीं पूर्ण करके तो ऐसा कहता है। तो इंद्र ने एक ब्राह्मण वेश धारण किया और उस पुत्र के पास गए और उसको बोले कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा ऐसा पिताजी को जलोदर हो गया है, उसको कमी के लिए कोई वरुण देवता की पूजा करनी है, करे तो ठीक होता हो। अरे रोहित तू भी क्या आदमी है, पूजा करे तो कहीं कम होता है क्या। मैं बोलता हूँ तुझे जड़ी बूटियों का मामला, एक 5 नदियों का जल लेके आ, जड़ी बूटी लेके आ और तू ले जा, 1 मिनट में कम हो जाए। अब वो 5 नदियों का जल कब लाए, जड़ी बूटियां कर 1 साल हो गया। फिर आया देखा प्रभु है, अरे फिर ऐसा ही पानी ले जाके दिया, उसको कूटना है, सब औषध बनाना है, सब दे के करके उसको जब देता है तब तेरे पिताजी का वो जलोदर जाएगा। वो कूट के सब औषध करके दूसरा वर्ष चला गया। ऐसा करते करते 5 वर्ष बीत गए और जब पता चला कि अब उनके पिता मृत्युशैया पर है तो उन्हें जोर जोर से वशिष्ठ महर्षि को पुकारने लगे और कहने लगे कि प्रभु कुछ करो, अब मैं प्राण
मेरे प्राण चले जाएंगे अगर आप कुछ नहीं करें। तो तब एक कथा है, वो बाद में बताऊंगा। तब उन्होंने कहा कि जब तक एक पुत्र की बलि नहीं देता इसके प्रायश्चित में किसी की, तब तक तेरा रुद्र ठीक नहीं होता। और उसको एक अस्तिक नाम के अश्वनाम के गुरु थे, उसके पुत्र शृंगश्रेप नाम का बेटा था, उसको खरीद कर लाकर उन्होंने बलि के लिए चढ़ा दिया और विश्वामित्र उसके लिए आए। और विश्वामित्र का ही वो एक अनदेखा पुत्र था, उसको बलि के लिए बुलाए। तब जब बलि के लिए वो मान लिया, तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने यही बात कही कि जो मनुष्य तब ही वशिष्ठ जी कहते हैं कि किसी अच्छे काम में किसी को देवता को टाइम देकर अगर तू ये बात करता है, विलंबम ना चले धर्मे चलन चित्तम नशति, अपना चित्त अपने को भ्रमित कर देता है, काम नहीं करने देता, अच्छे कामों के लिए कभी कर दो। इंद्रिय नामस्ते संवाद ये धर्म होता। मैं ये इस हरिश्चंद्र की कथा का उदाहरण देता हूँ। उसके जब मृत्यु पर बात आई तब उसने कन्हैया के पहले ही देखा कि उसके घर में स्त्रियां थी। और वशी कहते हैं कि मैंने तो ये पहले देखे गया था इस वरुण पूजा के लिए। तो एकदम शर्मा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा था कि वरुण की पूजा, जब गुरु ही पुत्र लेने वाले थे तो वरुण की पूजा किसने की? उसने मैंने पादुका बालू को निकाल करके बगल में निकाल दिया। यही कारण है ऐसा हुआ। हम भी हमारे कारण में ऐसा कहते हैं, सारी देवताओं गुरु मैं महाकाली की पूजा करता हूँ, भद्रकाली की पूजा करता हूँ, दशमा की पूजा करता हूँ। एक बार गुरु बालिका पर धरण करके बाकी कोई भी पूजा कर, सारे देवता तेरे घर के सामने खड़े होंगे, तो इसे करना जरूरी है। उसी तरह हमारे जीवन में ऐसा कार्य है कि एक वृष नाम का एक गांव में ब्राह्मण रहता था और त्रेशनी नाम के एक राजा रहते थे। उन दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध था, बहुत घनिष्ठ संबंध। और उनके गुरु थे भारद्वाज महामुनि। तो क्या था, वहां विशाखस नाम का राक्षस असुर था। उन राजाओं को राजा को बहुत सताता था, इतना सताता था कि उनके राज्यों में आना, मार देना, चले जाना। उन्होंने बहुत बार अपनी शक्ति के अनुसार अपने गुरु के बल पर राक्षसों को मारा भी, लेकिन उनके दो भाई जाकर बहुत सताते थे। तो एक बार वो मंत्री को भूत और दोनों जाकर अपने गुरु से प्रार्थना की कि प्रभु ये राक्षस हमें सताते हैं, इसके लिए क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं ये बात बोलता हूँ, इन गोपालों का दे रहा हूँ आज के दिन, तुम इसकी पूजा तुम्हारे घर में करो, तुम्हारे घर में करो। और तुम इस तरह करो कि भक्ति भाव से इस पूजा को करते हुए तुम उस राक्षसों का वध कर सकते हो और इसको अच्छी तरह उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। उस राजा के कहने पर गुरु बालिका, मंत्री और राजा दोनों भी गुरु बालिकाओं का पूजन करते रहे। बाद में ये हुआ कि उनकी गुरु बालिकाओं का पूजन देखकर इंद्र स्वयं प्रसन्न हुए और आए और बोले क्या? तो बोले प्रभु क्या बताएं, वो राक्षस जो हमारे को आके हमारे प्रियजनों को हमारे को बहुत सताते हैं, मारते हैं, इसलिए हमें कुछ करना है। तो पीयूष नाम का उनका पुत्र उनको भी यह विद्या सिखाते हुए कहते हैं कि मेरा भारद्वाज के पुत्र थे, उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का विधान किया और उनके गुरु ने कहा कि मैं हवन करता हूँ और इंद्र को बुलाता हूँ, इंद्र को बुलाकर कहता हूँ कि तुम इनको इस राजा की रक्षा करो, तुम्हारा सैन्य इनको दे दो। जब गुरु बालिकाओं का पूजन हुआ तो गुरु प्रसन्न हुए, तो इंद्र भी प्रसन्न हुए और इंद्र ने अपने सैन्य को भेजा। वो राजा भी आए, सैन्य को भेजा और पूर्ण विजय से उन राक्षसों का संहार हो गया। और ये दोनों मिलकर गुरु बालिकाओं का पूजन करते थे। तब उस राजा के मन में एक बात आई कि क्या हमने तो इतने सब, इंद्र भी अपने साथ है, देवता भी अपने साथ है, तो हम एक विश्व में विजय यात्रा निकालेंगे, विजय यात्रा निकालेंगे, पूरे संसार में अपने हम सिलते जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब बालिकाओं का पूजन तो गुरु बालिकाओं का पूजन रोज करना था। तो राजा कहता था हम विजय यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसा करो मंत्री जी आप गुरु बालिकाओं का पूजन करो, मैं विजय यात्रा के लिए निकलता हूँ। लेकिन फिर भी उनको ये आया कि अगर ये करेगा तो मेरा राज्य हड़प लेगा तो कैसा हो जाएगा। उसने राजा से कहा ऐसा करेंगे अपन किसी ब्राह्मण को रखकर घर में बालिकाओं का पूजन करवाएंगे और तुम मेरे साथ चलो। फिर भी मेरे साथ चलोगे तो आएगा ही नहीं आएगा। उसने क्या कहा, उस ब्राह्मण मंत्री को, वो जो उसके साथ था, उसको कहा कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे रथ साथ के, जब कृष्ण ही अर्जुन के लिए तुम मेरे से मेरे लिए नहीं बन सकते क्या? राजा की आज्ञा की बेचारा क्या करता, उसने कहा ठीक है मैं आपका सारथी बनता हूँ।
अब जैसा ही वो अपने मन में पादुकाओं का पूजन करता, पादुकाओं का स्मरण करता और एकदम चलते जा रहा था, जहाँ भी गए ये मंत्री जहाँ भी था एकदम विजय यात्रा संपन्न हुई, पूरे भारत को जीत कर आए। और फिर जब अपने गांव को लौट के आ रहे थे, अपने राज्य को लौट के आ रहे थे, तो उन्होंने क्या दिखा, उन्होंने क्या देखा कि राज्य में आते आते सब प्रजा उनकी जय जयकार करने लगी। सभी लोगों को बहुत आनंद हुआ और सभी लोगों ने राजा के साथ साथ मंत्री को भी हार डालना आरंभ कर दिया। मंत्री के भी जो ब्राह्मण था, सारथी था, उसकी भी पूजा करने लगे। तो राजा ने देखा अगर कल के दिन में राजा हुआ तो लोग कहेंगे इसमें मंत्री भी था इसलिए राजा जीते और मैंने जीता, ऐसा कैसे हो सकता है। उनके दिल में एक शंका आई, फिर भी वो कुछ नहीं हुए और ये जल्दी कैसी शंका आई, उन्होंने एक बात भूल गए कि उनको गुरुपाद का पूजन जैसा ही जाना है, गुरुपाद का पूजन या रेल यात्रा करके ही गुरुपाद का पूजन करना है। तो इस बात के लिए मंत्री थोड़ी देर के लिए अपने गांव में, अपने राज्य में आके पादुका पूजन करने के लिए चला गया और पादुका पूजन करके राजा व्यवसाय बैठा था। तो राजा के दिल में एक खोट आया कि मंत्री का नाम होगा इस संस्थान में, इस विजय यात्रा में मंत्री के कारण मैंने राजा ये राज्य प्राप्त किया है। उसने सभी लोगों को कहा कि इसमें मंत्री का कुछ नहीं है, सभी कार्य मैंने किया है। ये बात आई गई हुई, मंत्री फिर आए और राजा को रथ पर लेकर जा रहे थे। तो उतने में हुआ क्या कि उस रथ के चक्के के नीचे एक ब्राह्मण पुत्र आ गया और रथ के चक्के के नीचे वो मर गया। मर जाने के बाद सब लोग इधर उधर देखने लगे, सभी लोग राजा को पूछ ले क्या हुआ मंत्री। फिर सब गांव वाले न्याय करने के लिए आए और बोले इसमें किसका दोष है। राजा ने कहा मैं तो ऊपर बैठने वाला, मैं क्या देखा, मंत्री चलाने वाला है, इसका दोष मंत्री के ऊपर ही आता है, इसके कारण ही वो ब्राह्मण पुत्र मर गया। तो मंत्री एक बार देखता रहा और उन्होंने कहा कि राजा ऐसा नहीं है, आप बैठे, आप जब बैठ रहे थे तब वो बच्चा आपको नमस्कार करने के लिए आया, तो मैं उसको नहीं, वो पीछे चक्का था, मैं आगे नहीं आया और वो पीछे चक्के के नीचे आ गया, ये आपको नमस्कार करने के लिए आने के कारण ही वो मरा, इसलिए इसमें मेरा दोष नहीं। लेकिन राजा मानता है और सब प्रजा जहाँ खड़ी थी और तो राजा का जय जयकार ही करेगी। और सब लोगों ने कहा नहीं नहीं, इसमें दोष मंत्री का ही है, केवल मंत्री का ही दोष है। तो मंत्री क्या करता पाप बेचारा, उसने कहा जैसा आप कहते हो वैसा मेरा दोष है, तो मुझे शिक्षा देते हो दे दो। तो राजा ने कहा इसको देश बहिष्कार करो, इसको देश से निकाल दो बाहर। राजा देश से बाहर चला गया, मंत्री चला गया देश से बाहर और वो अपने पास जाकर अपने गुरु की पादुकाओं का स्मरण करने लगा और गुरु पादुकाओं को बोलने लगा कि न्याय आप जानते हैं, होना बोले तो मैं नहीं मारा, लेकिन उनके पास आकर उन्होंने गड़बड़ के कारण वो पुत्र मर गया और इसका दोष मुझे लगाकर ये शिक्षा जो दी हूँ मैं इसको भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन न्याय तो एक बार दिला दो। गुरु पादुकाओं को पूछने लगा कि न्याय दिला दो। तो गुरु पादुकाओं को नमस्कार जैसे करके लिखा, उसमें से एक ज्योत निकली और कहा कि हे मंत्री तो कुछ विवश मत हो जा, तेरा तो गुरु पादुकाओं का पूजन जो करना है तो करते जा, जो ज्योत है वो रहेगी। उसके बाद वो राजा जब जैसा ही गया तो एक वहाँ दूसरा मंत्री आ गया और वो आकर कहने लगा कि राजा वो तो मंत्री चला गया, अब मैं आपका मंत्री बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मंत्री बनो। तो उन्होंने गुरु पादुकाओं को छुपा के रख दिया जो राजा के पास थे और वो अपनी विद्या से अपनी पूजा करने लगा। यहाँ मंत्री के पास जो पादुकाएं थे उन पादुकाओं का पूजन मंत्री करता था और राजा के पादुकाओं को छुपा के रखा और वो अपनी अपनी बातों से बातें करने लगा कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ सब। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही पादुकाओं को छुपा के रखा पूरे राज्य में उसका तेज समाप्त हो गया, जो विजय यात्रा का तेज था वो समाप्त हो गया और एक ज्योति जो गुरु पादुकाओं से निकली थी वो एकदम राजा के पूरे राज्य पर घूमने लगी। तो राजा को इसका पता नहीं चला। दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ तो सब लोग आगे क्या कहते, राजा के घर में चूल्हा जलाने जाते हैं तो अग्नि ही नहीं आ रही, अग्नि जलेगी तो अग्नि ठंडी अग्नि जल रही है, ये तपेला गर्म नहीं हो रहा है, बर्तन गर्म नहीं हो रहा है,
अब ये सब देख कर तो राजा परेशान, गांव वाले सब लोग भाग के आए, प्रभु हम ये लकड़ी जलाते हैं तो जलती तो है, उससे प्रकाश नहीं आता, ना उससे गर्मी आती है, ना पानी गर्म होता है, ना अन्न गर्म होता है, ना अन्न पकता है, ये क्या हो रहा है? हमारे पास लकड़ी जल रही है, प्रकाश नहीं आता और ज्योति नहीं आती, ये हो क्या रहा है? राजा बहुत परेशान हो गया और राजा ने कहा ये हुआ क्या? वो बहुत तड़पा के फिर उसने अपने गुरुपालिकाओं के बारे में देखना चाहा, तो गुरुपालिकाएं नहीं है। तो उसने बोला उसको बुलाओ गुरु यहाँ जो अभी मंत्री यहाँ आया है। तो वो मंत्री वहां से भाग गया कि उस गुरुपालिकाओं को ले गए तो राजा कहीं मारेगा। तो उन्होंने कहा जाओ, अब जिस विजय यात्रा के कारण मैंने जिस मंत्री ब्राह्मण को मैंने दोष दिया है उसको निकालिए, उसको जहां कहीं भी हो उसको पकड़ के लाओ। सब गांव वाले लोग गए और उस मंत्री को लेकर पकड़ के लाया और कहा, उन्होंने गदगद कंठ से कहा कि हे राजा, हे मंत्री, मेरे से बहुत भूल हो गई, मैंने गुरुपालिकाओं का पूजन बंद कर दिया, मेरी गुरुपालिकाएं नहीं है और आप गुरुपालिका पूजन करते हो, जहाँ भी बैठे हो आज मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं उन गुरुपालिकाओं का पूजन और एक बार मेरे घर में करो और मेरी गुरुपालिकाएं कहाँ है बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये राजन मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो जो तुम्हारे पास दूसरे मंत्री को तुम जो बुलाए थे उसने पिशाचनी जैसे उन पादुकाओं के ऊपर गंदी हरकतें करके गंदा डाला दिया था, इसलिए वो पादुकाएं प्रभावहीन हो गए हैं। उसके कारण तुम्हारे घर में तुम्हारी ज्योति सब हो गई। अगर पादुका वैसे ही रहते तो भी संसार में अच्छा था, लेकिन उन पादुकाओं को उसने गंदा कर दिया है, इसलिए उसकी शक्ति काम नहीं कर रही है। तब राजा ने कहा कि वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पलंग के नीचे जाकर देखो। पलंग के नीचे एक लाल कपड़े में गंदे इसमें उन पादुकाओं को बंधा था। और वो जब गए राजा ने उन पादुकाओं को देखकर बहुत रोने लगे, सर पीटने लगे, मेरे को मृत्यु आई तो अच्छी थी, ऐसा काम किया हूँ, सब बोलने लगे। तो मंत्री ने कहा ऐसा नहीं, आप प्रायश्चित करो। वो गए और गंगा के जल से उन पादुकाओं को नहलाया और फिर उनके गुरु भरद्वाज से पूछकर कहा कि प्रभु वो पादुकाएं जो है वो ऐसे गंदी हो गए, उसने ऐसी हरकत की, देश में जो सुख शांति थी, घर में जो सुख शांति थी, राज्य में जो सुख शांति थी, वो सभी चली गई, अब इसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करो। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि गुरु पादुका सिद्धि दिवस तक तो रुक जा, मैं उसमें से प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ। और गुरु पादुका सिद्धि दिवस के दिन उन पादुकाओं में प्राण प्रतिष्ठा की और फिर वो ज्योति आई, फिर आग जैसी जलने लगी, प्रकाशित हुई और जलने लगी। इतना महत्ता वशिष्ठ के अगर ऋग्वेद में देखते हैं तो ऋग्वेद में तीसरे कांड के सूक्त में इसके बारे में कहा है। वृष नाम का एक शिष्य था, इसके बारे में एक कहानी लिखी है ऋग्वेद में। यहाँ की वहाँ की कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ऋग्वेद में यह कहानी कही गई है कि जो अपने घर में गुरुपालिकाओं को रखकर करता है उसके घर में वायु, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ये सारे जो पंचायतन है उसके घर में ठीक तरीके से काम करते हैं और उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। ऐसा कहा गया जिसके घर में गुरुपालिकाएं होते हैं। और वह गुरुपालिका इस गुरुपालिका सिद्धि दिवस के दिन जो पूजा करके साधना करता है वो श्रेष्ठ रूप से कहा। जो चरित पालिका है, पालिकाओं में चैतन्यता है। आज के दिन जो अपने गुरुपालिकाओं का पूजन करते हैं और अपने घर में स्थापन करते हैं उसको 10 महाविद्याएं नहीं, सारे देवता उसके घर में रहते हैं, उसको केवल 4 माला मंत्र करके अपनी गुरुपालिकाओं पर सर रखना है और अपने कार्य को जाना है। उसके घर में सारे देवता आने के लिए लायक, कितनी भी दुष्टता होगी, कितने भी कोई भी होगा, लेकिन उसके घर में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये भी सुबह के समय में जो पालिकाओं के ऊपर केवल एक फूल चढ़ाकर भी गुरु मंत्र जप करके अपना सर पालिकाओं पर रखकर नमस्कार करता है और इस गुरुपालिका सिद्धि मंत्र का मंत्र करता है, आज के दिन वो पालिकाएं सिद्ध पालिकाएं कहलाई गई और उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली पालिकाएं कहलाई गई। आप सभी को आशीर्वाद देता हूं जो आप आज यहाँ आए। आपके सामने मैं बैठा हूँ उन पालिकाओं को जो गुरु पूर्णिमा में 1993 में मुझे पानीपत में मैं चांदी की पालिकाएं लेकर गया था और गुरु के चरणों में मैंने जैसा ही पहनाए थे, गुरु ने कहा जोशी ये आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर है, ये पालिका ले और सर पे रखकर हैदराबाद जा। और आज भी गुरु जी के दिए हुए वो पादुकाएं मेरे पास है। उस दिन से शायद अभी गुरु परंपरा में हमारे पास दूसरे लोग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन से आज तक भी मैं गुरु पालिका सिद्धि दिवस मनाता हूं और मैं क्या हूं आपके सामने बैठा हूं। आज भी मैं गुरु पालिकाएं वो जो गुरु जी की दी है उनका पूजन करता हूं। आज आश्रम का चलना हो या आज मुझे सम्मान, मान, धन, धान्य, संपत्ति जो कुछ भी है और आज जैसे शिष्य भी मिले, ये भी मेरे लिए संपदा है, ये मेरे लिए कुबेर साधना है, ये मेरे लिए कुबेर साधना है। मुझे गुरु जी ने सब कुछ दिया। मेरे से प्रेम करने वाले मुझे पाँव में कांटा भी चुभने नहीं देते।
मेरे को पानी रहा, मेरे कुछ भी रहा, तो हर कार्य में सिद्ध होने वाले ऐसे महान देवताओं को गुरु ने मुझे दिया है। तो ये गुरुपद का सिद्धि की महत्ता है। मैं आप सभी को कहता हूं, आज के दिन जो गुरु पालिकाओं का विधिवत पूजन करके उन पालिकाओं को अपने सर पर धारण करता है और अपने घर में गुरु पालिकाओं की स्थापना करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अभी हम उन गुरु पालिकाओं का पूजन विधिवत करेंगे और आपके सर पे सभी को गुरु पालिकाएं देता हूँ। जिनके पास अपने घर से लाई हुई पालिकाएं पहले से ही है वो अपने सामने रख लें, और जिनके पास चांदी की पालिकाएं या चंदन की पालिकाएं वे केवल ऊपर आ जाए। बाकी जो छोटे छोटे पालिकाएं वो बात है, जिनके पास चांदी की पालिकाएं या गुरु जी की दी हुई पालिकाएं वो लोग ऊपर आने में उनके यहाँ से पूजा करवाता हूँ। बाकी सब लोग अपने पास के पालिकाएं रख लें। यहाँ से पूजा उदय महाराज शिष्य महाराज बतलाएंगे, पूजा का विधान होगा और उसके बाद पूजा होने के बाद आगे का कार्यक्रम मंत्र बोलता हूँ। भक्ति के साथ आप सभी को कहता हूँ, एक बार हम गुरु जी का जय घोष करके पहले गुरु दीक्षा प्रदान करता हूँ, उसके बाद उसका कार्य करेंगे। बोलो ब्रह्मण्य सदगुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुदेव जी, सिद्धार्थ स्वामी जी, सिद्धार्थ सारा परिवार की, बोलो हर हर महादेव। एक बार आज के दिन गुरु दीक्षा मिलेगा, मैं गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूँ। सभी लोग हाथ जोड़ो, मैं ये कहेगा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रिय श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु। आप आपका बायां हाथ जरूर रखो, एक हैंड सर पे रखो, मंत्र बोलो। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आज आप सभी को और एक बात विशेष, आज मैंने गुरु पालिका से जैसे जिनके पास पालिकाएं नहीं है और जिनके पास पालिका नहीं, तो उनके लिए मैंने पालिकाओं का एवं से संबंधित सभी का यंत्र मैंने किया है, और आप लाकर भी उन यंत्रों का पूजा करके गुरु पालिका की पूजा कर सकते हैं। मैं आपको आधे घंटे का समय देता हूँ, आप पालिकाएं ला लेकर जिनके पास नहीं है वो लोग बैठ जाओ, और जिनके पास संग्रह है वो लोग, और इन गुरु पालिकाओं को आज के दिन से अपने घर में स्थापित करो। आप देखना इससे यंत्र और ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह आप इच्छा करते हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो और देवता की कृपा आपके ऊपर हो। आप गुरु पालिकाओं को लाकर यहाँ बैठे, गुरु पालिकाओं और यंत्र आपको प्रदान किया जाएगा। आप सभी गुरु पालिकाओं के साथ किया जाए, आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा।